आदर्श विवाह जो कि 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो सनातन संस्कृति के सिद्धांतों का समावेश होने से विवाहित जीवन को सफल, सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट बनाता है। विवाह संस्कार से परिवार व्यवस्था की नींव पड़ती है। जैसे नींव होती है, वैसा ही ऊंचा व मजबूत भवन का निर्माण होता है। देव संस्कृति ने विवाह को दो आत्माओं के मिलन का पर्व माना है व इसे परिवारों में उच्च आदर्शों को गढ़ने में सहायक पाया है। इसी प्रयास में एक कदम बढ़ाते हुए मैं राजीव व रूपाली मेहता एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से अपनी सुकन्या दिवांशी के आदर्श विवाह हेतु आप सभी को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, जो कि गंगा की गोद, हिमालय की छत्र छाया एवं सप्त ऋषियों की तपोस्थली है, के दिव्य वातावरण व दैवी संरक्षण एवं आपकी उपस्थिति में चिरंजीव अर्णव व दिवांशी को आशीर्वाद देने हेतु आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। Drop that shit. मछली वो तड़प रही से, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियाँ। Make it pop, 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 pop like this. Make it knock, 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 knock like this. Make it pop, 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 pop like this. Make it knock, 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 knock like this. जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियाँ, मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियाँ। हजूम में दुनिया जी, हजूम में गलियां जी, तेरी सुपर डुपर कमरिया, हाथ में डाले हाथ नचेंगे सारी रात, आज मिला है हमको सुपर सुपर सांवरिया। दाएं से थोड़ा बाएं से हो, आज हिला दे सारी दुनिया, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, जब देखो बनारी लाल मिली अखियाँ, मैं नहीं डरता भले ही
के 11 बनने जा रहे हैं। आज आप दोनों एक और एक मिलकर एक बनने जा रहे हैं। आज आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4 आश्रम है। पहला आश्रम है शांति कुंज आश्रम, नहीं तो कौन सा आश्रम? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है वो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि इन सभी आश्रमों का पालन पोषण कहाँ होता है? गृहस्थ आश्रम में होता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। यदि ये साधना एक सदगृहस्थ अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके कर ले तो कहते हैं जो रिद्धियां सिद्धियां बड़े बड़े योगींद्र को, बड़े बड़े मुनींद्र को हिमालय में तपस्या करने पर भी नहीं प्राप्त होती हैं, वो सारी रिद्धियां सिद्धियां एक सदगृहस्थ को अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करने से ही प्राप्त हो जाता है। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के आगे की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूँगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अपने जीवन को पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में धर्मपत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट नहीं करूंगी। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। माताजी की ओर से, शांति कुंज हरिद्वार के सभी परिजनों की और श्रद्धेय डॉक्टर साहब सिद्धिया जी की ओर से आप दोनों परिवारों को और वर वधू को बहुत बहुत मंगल कामना। निश्चय ही गृहस्थ में प्रवेश करने के समय जो क्रम होना चाहिए वो यहाँ संपन्न होता है। आप यहाँ के अन्यत्र कहीं भी विवाह का कर्मकांड कराते हैं, ना तो बच्चों को पता लगता है कि विवाह हो गया, ना पंडित जी को पता होता है क्या कराया जाता है। पर आप यहाँ देख रहे थे एक एक कर्मकांड का विधिवत
क्या भाव है, क्या उपदेश है, क्या आदर्श है, वो बताया जा रहा है। अगर सब पदी कराएंगे तो एक एक कदम बढ़ाते हुए 7 पहले कदम वर वधू आगे बढ़े और जीवन के महानतम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना की है। हमें जब अग्नि की होती है तो अग्नि की साक्षी में बिटिया हमारी वर के साथ चलती है और ये संकल्प करती है कि इसके बाद में जीवन पर्यंत जन्म जन्म तक, पंडित जी कह रहे थे कि एक जन्म या थोड़े से समय नहीं, परंतु 7 जन्मों का साथ है। तो आदर्श विवाह के माध्यम से बड़ा आंदोलन पूरे देश में शांति कुंज की ओर से चलाया जा रहा है। भाव यही है कि जो दहेज के रूप में, दिखावे के रूप में, आतिशबाजी के रूप में या फिर बहुत व्यर्थ के खर्चों के रूप में जो विवाह मंडप में खर्च होता है उसको कैसे कम किया जाए। उन्हें कहा करते थे कि इतनी शादियां होती हैं, अगर इन शादियों का पूरा व्यय जोड़ लिया जाए तो हमारे देश का जो बजट है उससे भी ज़्यादा कहीं राशि बैठती है। इस तरह से धन की बर्बादी ना हो, समय की बर्बादी ना हो और संस्कार का पूरा प्रयोजन पूर्ण हो, इस भाव के साथ में आदर्श विवाह का क्रम यहाँ पर संपन्न कराया गया। ये लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर आके इस शांति कुंज की पावन धरती में आदर्श विवाह में दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। दोनों बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो मेन परंपरा हमारी ये रहती है वो आजकल की शादियों में विलुप्त हो जाती है, उसका एक बृहद रूप आज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। और इसका जो है एक मर्म समझा है, यानी कर्म कांड तो नहीं खाली, उसका मर्म समझा है कि भारतीय संस्कृति क्या महान, क्यों महान है और हर एक्टिविटी के क्या क्या अपना जो है उसका बेस है। तो उसके लिए जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले अपनी बिटिया का, जिसने कि इतना बड़ा चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अदरवाइज आजकल के बच्चों को जो है ये जो भौतिक वाली शादी दुनिया चल रही है उससे हटकर आदर्श की तरफ डाइवर्ट करना, इट वॉज ए बिग चैलेंज। लेकिन जैसे ही इसने किया तो आज जो है इसका पूरा स्वरूप हमारे सामने दिखा। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिय मिस्टर अर्नव का, जिसने कि इसको पूरा करने के लिए जो है सबको राजी किया और हम लोग जो है आज जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं आदर्श विवाह करने के लिए। साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भाई साहब अभिषेक जी, अंकल जी और वर पक्ष वाले समस्त हमारे जितने भी लोग आए हैं जो कि बेंगलोर से यहाँ पर आए हैं और आदर्श विवाह को अटेंड करने के लिए। हाँ, यहाँ इस माहौल में भी, गर्मी के भी माहौल में भी पूरे यहाँ पे जमे रहे और साथ में जो है पूरे इंटरेस्ट के साथ हर चीज में पार्टिसिपेट किया। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार, शांति कुंज की हमारी टीम, हमारे अन्य कार्यकर्ता, इवन शांति कुंज के हमारे कार्यकर्ता, हमारे मित्रगण जो कि काफी दूर दूर से आए हैं और उन्होंने अपने आप खुद जो है कहा कि भाई हम तो यहाँ पे शांति कुंज की पावन धरती में मेरी पीढ़ी धोती कुर्ता पहन कर ही शादी अटेंड करेंगे। ये भी अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। इन सबके लिए नमस्कार जी। आज जो है हम यहाँ पे शांति कुंज में अपनी बिटिया का आदर्श विवाह करने के हेतु आए हैं। आदर्श विवाह हमारा जो है संपन्न हुआ है और जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि काफ़ी दूर दूर से आए हैं और सबको हमने जो है एक ये शांति कुंज की तरफ से प्रसाद के रूप में एक किट दी जिसमें कि आपका विचार भी लिखा है कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करते हैं। तो ये दिवांशी और अर्णव का जो है आदर्श विवाह है जो कि 9 जुलाई को संपन्न है। इस किट में क्या है जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पर जो है गायत्री माता हमारे गुरुदेव गुरु माता के साथ आपके घरों पे जाके आपके यहाँ पे सुख समृद्धि एवं शांति देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ में जो है हमारा सूर्य गायत्री मंत्र, ये भी जो है आपके यहाँ जो है डेली प्राण ऊर्जा के रूप में ढालेगा। और हमारा जो है ये एक टेबल कैलेंडर इसमें है जिसमें कि डेली आपको एक डेट फॉलोड बाय ए न्यू थॉट, ये आपको मिलेगा। और ये टेबल कैलेंडर आपका राउंड द ईयर रखेगा। आप इसको ऐसी जगह डिस्प्ले करिए ताकि मैक्सिमम लोगों की इसको विजिबिलिटी हो सके। इसमें साथ में ही है ये हमारा बर्जर जो कि मंत्र की ध्वनि के साथ आपका चलेगा और इसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र है जिससे कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है अपने घर में डेवलप कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। साथ में जो है ये कुछ गायत्री के स्टिकर्स जो कि सदविचार के हैं,
इनको ऐसी ऐसी जगह आपको पेस्ट करना है ताकि लोग इसको देख सकें और इससे इंस्पायर हो सकें। और ये है एक छोटी सी हारिए ना हिम्मत किताब, जिसको कि आप अपनी जीवन की किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए जिस डेट में जो समस्या आपको आए उस डेट का पन्ना खोल लीजिए, उस छोटे से पन्ने को पढ़ लीजिए, आपको उसका निकल जाएगा कि इसमें ये करना है। ये चमत्कारी और बिल्कुल वैसी किताब है, इसमें हर डेट का एक पन्ना दे रहा है। और ये हमारे शांति कुंज की तरफ से आप लोगों को प्रसाद है। तो आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अपना जो है ये जो आपका आदर्श विवाह का एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल नया रहा होगा। और आप लोग भी कई कौतूहल, कई क्वेश्चंस जो थे वो शांति कुंज में इस विवाह के माध्यम से आपको दूर हो गए होंगे। आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।